स्टॉक मार्केट से अगर आप स्टॉक मार्केट से छोटी अपेक्षाएं करोगे तो वो आपकी फुलफिल करेगी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म थी सबसे पहली अपेक्षा कि भाई आज का खाना दे दो, वो भी वो पूरा कर सकती है। कई लोग ना ये कह रहे हैं कि वॉर आ रही है तो कैश इन हैंड होना चाहिए। वॉरेन बुफे ने भी ऐसा कुछ किया है, तो क्या वो सही तरीका है? हमें स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए? अगर जिसने रियल एस्टेट लेती है वो जनरली बर्बाद, अगर उधार पे नहीं लिया तो मतलब अगर उधार पे लिया तो देयर इज अ चांस कि आप फंस जाओ, बट अगर आपने उधार पे रियल एस्टेट नहीं लिया है तो आप नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड वेलकम बैक टू नमर टॉक्स। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, बट उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए टू नेवर मिस एन अपडेट। तो सर, फाइनेंस बाय संजय, हु इज़ फेमस फॉर हिज रील्स ऑन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस, बहुत इजीली आप एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़ों को। आपका फंडा क्या है सर इस चीज़ का? फंडा क्या है? आई थिंक काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा था, तो जब आप सिखाते हो तो एक बहुत अच्छी बात कही थी किसी ने कि अगर आप किसी को एक कॉन्सेप्ट एक छठी सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं सिखा सकते, यानी आपको खुद को ठीक से अभी तक समझ नहीं आया है। तो मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि आपके सामने जो लोग हैं वो एक बच्चा है एकदम। तो मेरे लिए यही थॉट प्रोसेस होती है कि जो भी मेरी ऑडियंस है वो अभी, और खासकर हमारा सब्जेक्ट काफ़ी टेक्निकल है, फाइनेंस है, इट्स नॉट लाइफ या बेसिक्स या मोटिवेशन या ये सब चीज़ें, इट्स वेरी हार्डकोर फाइनेंस। तो उसको भी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति आम जीवन के कोई ना कोई घटनाओं से उसको समझ सके। सर, आप फाइनेंस की फील्ड में कैसे घुसे हैं? मैंने एमबीए करी, पहले इंजीनियरिंग करी, फिर इंजीनियरिंग में मुझे समझ आ गया इंजीनियरिंग मेरे बस की नहीं है तो मैंने कर ली, पर कंप्लीट तो कर ही ली। फिर एमबीए इन फाइनेंस करी, फिर सीएफए करी, फिर नंबर से बहुत लगाव था तो फाइनेंस में चले गए। पहले जो भी जॉब्स किए वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में किए। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब होता है कि जहाँ आप कंपनी के अंदर काम करके कंपनी के फाइनेंसेस को मैनेज करते हो। अच्छा। तो दो तरीके के जॉब्स होते हैं, एक होते हैं कंसल्टेंट जॉब्स होते हैं जहाँ आप कंपनी के बाहर होते हो और कंपनी को सजेस्ट करते हो। हाँ। एक होता है आप कंपनी के अंदर होते हो, मतलब बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि एक है कंसल्टेंट को हम हमेशा कहते हैं कि हमारी घड़ी देख के हमें टाइम बताता है, और एक होती है कंपनी जिसमें आप खुद ही स्टीयरिंग व्हील पे होते हो, आपको ही गाड़ी चलानी है। इन हाउस कंसल्टेंट। हाँ, मतलब इन हाउस कंसल्टेंट नहीं कहूँगा, कंपनी का मतलब फाइनेंस हेड करना या स्ट्रैटेजी हेड करना, तो कंपनी को किस दिशा में लेके जाना है, कंपनी के साथ फाइनेंसेस में क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं करता आया। तो उससे एक बहुत एफिनिटी बनी मेरे को कि कैपिटल एलोकेशन जो होता है या पैसा कहाँ डालना है। कंपनी के पास भी पैसा बनता है, प्रॉफिट से बनता है, उधार से लेते हैं या फिर अब जनता से लेते हैं, तो वो पैसा कहाँ डालें ताकि उसके बेस्ट रिटर्न्स निकले। तो ये हम करते थे, ये मेरा काम रहा है हमेशा। तो सर, इंस्टाग्राम की दुनिया में कैसे घुसे? इंस्टाग्राम में अब ऑब्वियसली व्हेन यू आर टीचिंग तो आपको मन करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएं। हाँ। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली जनवरी में कंटेंट क्रिएट करना चालू किया, जनवरी 2024 में। अच्छा। पर शुरू में बहुत जो भी जैसे कंटेंट क्रिएटर की लाइफ होती है कि आप ज़्यादा स्केड्यूल्ड मेंटेन नहीं कर पाते, तो कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं होती। बाद में मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं का नाम है नितिन जोशी, ही इज़ ऑल्सो वेरी बिग क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम। तो उनसे मेरी बात चल रही थी, तो ही टोल्ड कि उन्होंने कैसे कंसिस्टेंटली कंटेंट डाला। अच्छा। तो मैंने फिर अप्रैल से थोड़ा सा कंटेंट को पुश किया और एवरीडे कंटेंट पे आ गया मैं। और इतने कम टाइम में आपने इतने सारे फॉलोअर्स गेन करे? अराउंड 6,60,000 के आसपास फॉलोअर्स इस टाइम पे एज वी स्पीक है। और ये देखिए फॉलोअर्स जो होते हैं, इट इज आप करते रहो, वो तो रिजल्ट इज ऑलवेज गिवन बाय गॉड। वो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट, और रिवॉर्ड्स जो होंगे वो यू डोंट चेज रिवॉर्ड्स, यू जस्ट कीप ऑन योर एफर्ट ऑन। सर, सो मेनी पीपल लव यू ऑन इंस्टाग्राम। आप इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि मेरे को भी समझ आता है, और मुझे पर्सनली फाइनेंस से बहुत डर लगता है। तो सर, एक मेरे को जो सवाल आता है कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर का या हम जैसे लोगों का जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो माइंडसेट कैसा होना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। जो भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स को देखता है वो स्पेक्यूलेशन होती है या सट्टा होता है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो तो इन्वेस्टमेंट होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी देता हूँ। जैसे 4 दोस्त थे, दे वर लॉस्ट समवेयर इन द डिजर्ट, और उनके सामने एक एंजल अपीयर हुई। तो एंजल ने कहा कि भाई जो जिसकी विश है, आई विल ग्रांट यू दैट विश। तो अब जो बिल्कुल ही फर्स्ट बंदा था, अब उसके तो खाने पीने के लाले हैं, तो कहता है यार इतना कर दो कि मेरे को
आज का खाना पीना कुछ मिल जाए, मेरे पास इतना कुछ हो जाए कि मेरे पास खाना पीना हो, मैं बहुत दिन से खाना नहीं खाया। हाँ, तो शी सेज ओके, एंड उसको खाना पीना खाना मिल मिल जाता है। गया। तो दूसरा वाला देखता है, बोलता है यार ये तो मस्त है यार, चल मैं थोड़ा ज़्यादा मांगता हूँ। तो वो क्या कहता है कि एक काम करो, मेरे को ना ऐसे कर दो कि मेरे को अगले 1 साल तक खाना मिलता रहे। ओके। तो वो दे देती है। अब तीसरा बोलता है यार 1 साल का मांगा, 1 साल का भी दे दिया। तो तीसरा वाला बोलता है कि एक काम करो, मुझे ना आप जीवन भर के लिए खाना दे दो और एक अच्छा घर भी दे दो, सब कुछ दे दो। तो वो दे देती है। अब चौथा वाला बोलता है यार ये तो मस्त है, इसके पास तो बहुत ताकत है, अगर ये ताकत ही मुझे मिल जाए तो वो परी को कहता है कि आप एक काम करिए कि आप मुझे अपनी सारी ताकत दे दीजिए। तो जैसे वो अपनी सारी ताकत देती है, वो भस्म हो जाता है, बिकॉज उसमें ताकत नहीं होती उतनी ताकत लेने की। हाँ, ये स्टॉक मार्केट से, अगर आप स्टॉक मार्केट से छोटी अपेक्षाएं करोगे तो वो आपकी फुलफिल करेगी, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म थी सबसे पहली अपेक्षा कि भाई आज का खाना दे दो, वो भी वो पूरा कर सकती है, मिड टर्म भी कर सकती है, लॉन्ग टर्म भी कर सकती है। बट अगर आप ये सोचो कि मैं सब कुछ ही मार्केट से ले लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स में डील करें तो अपने गोल्स बनाएं सबसे पहले, शॉर्ट टर्म ठीक गोल्स है। बनाएं, मिड टर्म गोल्स बनाएं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं, ठीक है। और उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक इक्वेशन, एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं ठीक है। और उस प्लान पे स्टिक रहे। इन्वेस्टमेंट में आपको यही 3 चीज़ें करनी है, आपको चौथी कोई चीज़ करनी ही नहीं है। ठीक जितना आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान दोगे उतना वहाँ ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा इशू आता है जब आप कंपाउंडिंग रोक देते हो। अगर आप प्रोसेस कंपाउंडिंग ही रोक दोगे तो खत्म, मतलब फिर वो प्रोसेस रीस्टार्ट हो जाता है। मतलब पहले पैसे निकाल लें पहले पैसे निकाल लिए, डर के मारे पैसे निकाल कि दिए, डूब ना जाए। एक्साइटमेंट में पैसे निकाल दिए, तो ये सारी इश्यूज को आप कवर करते हो जब आप एक गोल और प्लान बनाते हो। Okay. अगर आपका गोल सेट है, आपको पता है 4 साल बाद पैसे चाहिए, हाँ। तो आप 4 साल बाद छुओगे। अभी एक व्यक्ति सो रहा है, ठीक है, उसकी 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, आप उसको हर 2 घंटे में जाके जगा दोगे तो वो सो तो गया पर उसकी नींद पूरी नहीं हुई। हाँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है 4 साल रख लोगे, पर आपने कभी बेच दिया, कभी खरीद दिया, कभी बेच दिया, कभी खरीद दिया, तो कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी उसकी। अच्छा, तो हमें लॉन्ग टर्म सिट करना चाहिए उस चीज पे कि वेट करें, पेशेंस चाहिए यस, और गोल, डेडिकेशन। गोल, प्लान एंड पेशेंस, दैट्स इट। उसके अलावा अच्छा। आपको कुछ नहीं चाहिए। एक गोल बनाओ, एक प्लान बनाओ और एक पेशेंस रखो और उस प्लान को फॉलो करो। सर, आपने गोल की बात करी, तो हर डिफरेंट प्रोफेशन का या फिर हर डिफरेंट एज का अलग गोल होता है फाइनेंशियल, तो वो कैसे डिसाइड करे कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे? देखिए, सबसे पहले आप गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म होते हैं। हाँ। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको 3 साल में गाड़ी खरीदनी है, हाँ। हर साल एक वेकेशन पे जाना है, हाँ। तो ये गोल्स हो गए शॉर्ट टर्म आपके। अब शॉर्ट टर्म के जितने गोल्स होते हैं ना, वो क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन नेचर है, तो उसमें आप ज्यादा इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं डाल सकते। ओके। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ। लोग सोचते हैं मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, मैं फटाफट कोई शेयर खरीदता हूँ वो 10 गुना हो जाएगा। अगर वो हाँ। 10 गुना नहीं हुआ, 1/10 हो गया तो loss आपका है। तो शॉर्ट टर्म गोल खत्म हो गया। हाँ। तो जितना गोल शॉर्ट टर्म होता है उतना पैसा आप कम इक्विटी मार्केट्स में डालते हो। तो कहाँ डाले? तब आप डालते हो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, गोल्ड में, जो कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। ओके। ठीक है, तो उसका इसको हम कहते हैं एसेट एलोकेशन। ठीक है। अगर आपके गोल्स छोटे हैं, छोटे समय के लिए हैं, तो दैट टाइम यू हैव टू पुट मोर मनी इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट इन इक्विटी। और अगर आप इक्विटी में भी डालते हो तो बहुत लार्ज कैप, हाइब्रिड, इस तरीके के फंड्स में डालो जहां पे जो शॉक एब्जॉर्बेंट है। अभी जैसे मार्केट पीछे अभी ये इजराइल ईरान की वॉर चल रही है, हाँ। तो अचानक से मार्केट्स हैव फॉलन, रिलायंस हैज फॉलन 7%, निफ्टी हैज फॉलन 5%। तो अगर आपका गोल 3 साल का होगा, 2 साल का होगा, हो गया आपका काम, अब तो वो कंपाउंड ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप टाइम नहीं दे रहे उतना। हाँ। पर यही गोल अगर आपका लेट्स से 10 इयर्स का है, 15 इयर्स का है, 20 इयर्स का है, इन दैट केस यू कैन गिव टाइम टू दैट गोल। और जितना आप ज्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज्यादा आप इक्विटी मार्केट्स को में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म करेक्शन को आप बेयर कर लोगे, आप झेल लोगे। ओके। तो जितना लंबा गोल होगा उतना आप इक्विटी में ज्यादा निवेश करो, जितना आपका छोटा गोल होगा उतना इक्विटी में कम निवेश करो। दैट मेक सेंस। यस। सर, आपने वॉर की बात कही, मुझे बहुत सही लगा कि वॉर आ रही है तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन, इवन हर चीज़ हमें महंगी होने वाली है, तो हम अपने फ्यूचर के लिए कैसे प्लान करें इस वॉर के टाइम पे? देखिए, वॉर, ये सब आती रहेंगी चीज़ें इन अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को एक 30-40 ईयर करियर से देखते हैं, जैसे लोग जॉब 30-40 ईयर्स के करियर से देखते हाँ। हैं कि भाई मैं 20-22 साल की उम्र में घुसूंगा तो मैं 40-45 साल तक सीईओ बनूंगा, सीएफओ बनूंगा, हाँ। समथिंग। सो इन अ करियर पीपल आर रेडी टू वेट फॉर 20-25 ईयर्स, बट नॉट इन बट नॉट इन इन्वेस्टमेंट्स। पता नहीं क्यों वहाँ उनको क्या चुल रहा है कि उनको कल के कल डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए।
आपकी ये वॉर वाली सिचुएशंस ये सब आती रहेंगी। जब भी देखिए कछुआ देखा आपने, कछुआ हाँ, टॉर्टोइस, वो क्या हाँ, करता है, जब बाहर उसको थ्रेड दिखता है ना, वो अपने लिम्स अंदर कर लेता है, शेल में चला जाता शेल है। में चला जाता है। अगर आपको भी बाहर वॉर दिख रही है, कुछ इशू दिख रहा है, इन्फ्लेशन दिख रही है, तो आप अपने शेल में जाओ, खर्चों को कम कर दो, नियमित कर दो, you know, don't spend overspend at these times, try to preserve as much money as possible, put money in places which are more safe as compared to unsafe instruments like equity. तो ये सब आप कर सकते हो जब वॉर वाली सिचुएशन आपको दिख रही है। तो अगर आप सोचो, देखिए वॉर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप जाके हमारे हाथ में हाँ, नहीं है। ना आप जाके वो नेतन्याहू को कुछ बोल सकते हो, ना खिमेनी को कुछ बोल सकते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते आप, हाँ, ठीक है। वो लोग तो लड़ेंगे और ऑब्वियसली उसका क्राइसिस को पूरे वर्ल्ड को झेलना और पड़ेगा। फर्क हमें ही पड़ेगा। हाँ, और फर्क हमें पड़ेगा। बट अगर हम अपने बेसिक्स ठीक रखें कि अगर जब एक्सटर्नल सिचुएशन खराब है तो अपने लिम्स अंदर कर लें, अपने आप को सेफ करें, सिक्योर करें, और शेल, जैसे शेल सारी इशू ले लेता है, जो टॉर्टोइस का शेल होता है वो सारा स्ट्रेस ले लेता है। तो इस तरीके से अगर आप अंदर चले गए तो आपका जो इकोसिस्टम है, आपके पास जो कैश अवेलेबिलिटी है, आपके पास जो क्या कहते हैं इमरजेंसी फंड है, वो आपका टेक केयर कर लेगा। सर कई लोग ना ये कह रहे हैं कि वॉर आ रही है तो कैश इन हैंड होना चाहिए। वॉरेन बुफे ने भी ऐसा कुछ किया है, तो क्या वो सही तरीका है? हमें स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको वापस एक ही चीज कहूंगा कि हर चीज के लिए एलोकेशन कीजिए। कैश इन हैंड का मतलब हो गया इमरजेंसी। हाँ, आपका एक इमरजेंसी फंड अगर है, अगर मेरे पास एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड है या 12 महीने का इमरजेंसी फंड है, तो वॉर के 12 महीने थोड़ी चलेगी, या उसका इंपैक्ट 12 महीने नहीं चलेगा। क्या वॉर तो पता? कितने भी टाइम चल सकती है, क्या पता सर। उसका इंपैक्ट 12 महीने। आपने रशिया यूक्रेन की वॉर देखी, क्या उसका इंपैक्ट चला? जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुई थी 2022 में, हाँ, ठीक है, आज उसको 2.5 साल हो गए हैं, पौने 3 साल हो गए उस वॉर को, हाँ, ठीक है। क्या आपका निफ्टी बढ़ा है या घटा है उस 3 साल में, पौने 3 साल में? इट हैज गॉन अप फ्रॉम 18,000 टू 24,000। बट पहले हफ्ते या महीने में डेफिनेटली वो गिरा गिरा होगा, था। ठीक है। बट व्हाट अबाउट सर कि वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं लोग? नहीं, ये सब तो वो देखिए तो इतना 50 इजी साल नहीं चल है, सकती है। इतनी इजी नहीं है वर्ल्ड वॉर होना। नहीं, मतलब आई डोंट थिंक सो कि वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन ऐसी कोई है अभी। अच्छा, हाँ, मतलब दैट इज नॉट। एंड अगर वर्ल्ड वॉर हुई और सबका बैंड बजा तो सबका बैंड बजा, सिंपल सी बात है। सब Then गिरे। सब गिरेंगे, तो दैट मींस देन यू आर नॉट इम्यून टू दिस सिचुएशन, अच्छा, ठीक है। बहुत रेयर होगा कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति इम्यून होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, बट एवरीबडी विल बी इम्पैक्टेड। तो सर Rich will be impacted and poor will be impacted. Everybody will be impacted. तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकालने वाला डिसीजन इज रॉन्ग? देखिए, अगर आप वापस टाइमिंग टू, मैं कहता हूँ चलो आप आज निकाल लो पैसा, ठीक है। अचानक वॉर नहीं हुई और मार्केट 3,000 पॉइंट ऊपर चलेगी, हमारा लॉस है। तो ये सब है ना, काम हमारा नहीं है। पर अगर आप SIP कर रहे हो और अचानक से वॉर की वजह से स्टॉक्स नीचे गिर गए, तो आप नीचे वाले प्राइसेस पे भी आपकी SIP आएगी। तो जब आप कोविड आया, कोविड का जब लॉकडाउन हुआ, हाँ, तो किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फंड था, म्यूचुअल फंड था, मैं 2016 सितंबर से उसमें पैसा डाल रहा हूँ। मतलब आज 96 मंथ्स हो गए मुझे उसमें पैसा डालते हुए, हाँ, ठीक है। 8 years इज हाँ, 96 मंथ्स। आई एम पुटिंग 30,000 पर मंथ इन दैट फंड ओके, फॉर फर्स्ट 3.5 years। मतलब फ्रॉम सितंबर 2016 टू लेट्स से फरवरी 2020 ठीक है। मेरे उस फंड्स में जीरो रिटर्न थे, जीरो। जितने का यूनिट एवरेज खरीदा उतने का यूनिट चल रहा था। मैं तो इतने में निकाल लेती। आप इतने में निकाल लेते, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। अच्छा, उसके बाद मार्च कोविड आया, मेरा वो फंड 25% नीचे गिर गया, माइनस। ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स गिरे थे। हाँ, अब आप तो पक्का निकाल लेती, हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं निकाला होता तो अभी तक पक्का निकाल लेती। मैंने नहीं निकाला। टुडे माय इन्वेस्टमेंट इन दैट फंड इज लेस देन 30 lakhs, 28-29 lakhs, एंड द वैल्यू ऑफ दैट फंड इज 82 lakhs। ओ तेरी। वो तेरी। तो ये जो आपको ये जो गेन मिला है ना, वो इसलिए मिला क्योंकि मैं चुपचाप बैठा रहा, एंड दैट इज व्हाट हैज मेड माय बिलीफ मोर फर्म दैट अगर आप मस्ती नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट्स के साथ, उसको छेड़ोगे नहीं, तो वो आपको बहुत पैसे बना के देगा। बिकॉज जब वो मार्च में गिरा तो मेरे यूनिट्स खरीदे जा रहे थे उस टाइम भी, ओके, तो मेरी एवरेज कम हो रही थी, बाइंग Okay. एवरेज कम हो रही थी, और आज भी खरीद रहे हैं। कल को वापस नीचे जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इतना तो झेलना पड़ेगा आपको। इसलिए तो 20-20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। अगर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होराइजन आज से और 10 साल है, अच्छा, तो अभी तो 8 साल हुए हैं, अभी तो 10 साल और है, तो मैं हाँ। क्यों स्ट्रेस लूं, क्यों टेंशन लूं? मुझे पता है कोई एक आधी वॉर आएगी, चलेगा, तब तो और खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। वही 30,000 रुपीज ज्यादा यूनिट खरीदेगा मेरे लिए। बट क्या पता, कई लोग ऐसे डर जाते हैं कि क्या पता 20 साल बाद और गिर जाए। देखिए, एक बार आपने अपना गोल अचीव कर लिया। हाँ, अगर मेरा एक गोल था इस फंड से कि मुझे इस फंड से लेट्स से 5 करोड़ रुपीज चाहिए 20 ईयर्स के अंदर, ओके, और वो अचीव हो गया, तो निकाल लो। तो निकाल लो, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप डाल दो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में, डाल दो पैसे को, ठीक है, अपना गोल अचीव करो। देखिए, यही मैं कह रहा हूं, लोग आप जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, ये सारे लोगों के क्वेश्चंस हाँ, हैं। मैं इसीलिए हाँ, समझना चाह रही हूँ। क्योंकि एवरीबडी इज जस्ट कॉम्प्रिहेंडिंग सिचुएशंस व्हिच हैव 1% प्रोबेबिलिटी टू इंकर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने 17 साल की रिसर्च की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, ओके, 17 years।
which is more than 4,500 trading days in Bombay Stock Exchange. ओके ठीक है, आप मुझे बताओ सिंगल डे फॉल, मैं मानता हूं अगर सिंगल डे फॉल 2% से ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि वो खराब दिन रहा है मार्केट्स ठीक के है लिए। 4,500 में से कितने ऐसे दिन रहे होंगे जिसमें सिंगल डे फॉल 2% से ज्यादा है? मैं कह सकती हूँ अगर 4,500 दिन है तो 1,000 दिन तो रहे होंगे। द आंसर इज राउंड अबाउट 120। 120 यस, पर हमें याद वही 120 दिन रहते हैं और कि हम उसी को इतना बुरा गिरा था। इतना बुरा गिरा था। उसके अभी तक मैंने ये दिन नहीं बताया आपको कि 2% से ऊपर कब कब क्लोज हुआ है, मैं सिर्फ उतने दिन बता रहा हूं कि 2% से नीचे कब कब क्रैश हुआ है, विच इज ओनली 120 days, which is 3%. which is nothing in 3%. comparative to So 4,500 out of दिन। every 100 days, only 3 days the market will correct by more than 2%. Okay. And 97 days it will be either मतलब 2 से कम होगी और या फिर वो पॉजिटिव होगी। अब है ना क्या है कि जब तक लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होंगी तब तक उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम कहते हैं आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और कन्विक्शन होनी चाहिए। तो अगर नॉलेज ही नहीं है आपके पास, आप ये चीज, भाई लोग मुझे अगर गिर गई तो, अगर गिर गई तो, अगर गिर गई तो, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन तो वैलिड क्वेश्चन ये है, डर तो तो है। रिसर्च कर लेते हैं। लेट्स डू रिसर्च, 20 साल का रिसर्च करके देखते हैं कि अगर कितनी बार हुआ है। तो हमने तो देखा अगर तो मुश्किल से 100 में से 3 दिन होता है, तो हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, उतने के लिए हम तैयार हैं। 100 में से 3 दिन के लिए हम तैयार हैं। कोविड में मार्केट गिरी, मैं आपको बता रहा हूं, कोविड में जैसे गिरा उसके बाद आज मेरा फंड 3 times रिटर्न पे। अगर मैं उस टाइम निकाल लेता, मुझे कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था मार्केट कहां मरेगी। ऐसे बहुत आए, स्पेनिश फ्लू भी आके चला गया, वर्ल्ड वॉर 1 भी आके चली गई, वर्ल्ड वॉर 2 भी आके चला गया, द ग्रेट डिप्रेशन भी आके चला गया, 2008 का क्रैश भी आके चला गया, सब आके चले गए, पर मार्केट ऊपर गई है। कभी ना कभी तो ऊपर जाएगी। इंसान और मार्केट दोनों ऊपर जाएंगे हमेशा, ये याद रखना। ठीक है। ठीक है, हाँ अगर अभी देखिए आपका श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत खराब हुई, हाँ स्टॉक्स गिर गए, अब हाँ। वापस रिवाइव कर गए। उस टाइम अगर कोई बंदा निकाल लेता, ठीक है, तो उसका लॉस हो जाता। हाँ। पर उस टाइम अगर कोई बंदा खरीद लेता, आज उसके डबल हो जाते। हाँ। 3 साल के अंदर। आपके लिए लाइफ में एक्सट्रीम सिचुएशंस आती हैं तो उस टाइम पे तो आपको पॉजिटिव एक्ट करना चाहिए। उस टाइम पे पेशेंस। वॉरेन बुफे क्या कहते हैं, आई विल टेल यू अ सिंपल वे टू मेक मनी, शट द डोर व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी ग्रीडी, दैट्स इट। हमें तो उन्हीं की सुनते हैं और उनकी सुन के फॉलो कर लेते हैं। टुडे आई हैव अ बाइंग स्ट्रैटेजी वेयर आई इन्वेस्ट एवरी डे ऑन ETFs जो दिन में 1% से ज़्यादा गिरते हैं। मैं देखता ही नहीं हूँ, दिमाग नहीं लगाता, 1% से ज़्यादा गिर गया, डालो 10,000 रुपये, खत्म। अच्छा पीपल व्हाट विल दे डू, जब वो बढ़ रहा होगा वो 10,000 डालेंगे, हाँ कि मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। मैं गिरता है उस दिन 10,000 खरीदता हूँ, 10,000 रुपये पैसे डालता हूँ। अब यही मानसिकता का फर्क, इतना ही फर्क है हम दोनों में। अब आपने कितने मुझसे क्वेश्चन पूछे, सर अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, मैं आपको बता रहा हूं 100 में से 3 दिन अगर होगा, 97 डेज नॉर्मल होगा। एंड ये वेल रिसर्च्ड है, आप भी जाके दे सकते हो मेरे It's को, a fact. इट्स अ डेटा व्हिच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, मैं भी रॉन्ग बाय 3 की जगह 4 हो जाएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नहीं सर, मुझे समझ तो आया कि आप कैसे समझाना चाह रहे हैं कि रिस्क है बट इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं, जितना हम डरते हैं। बिल्कुल, हम लोग है ना ऐसी चीजें अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। द स्ट्रेस इज दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी स्ट्रेस। कि हमारे को स्ट्रेस नहीं है इस बात का, स्ट्रेस अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो। ठीक है भाई, अगर ये हो गया तो उसके लिए आप कुशन्स बनाओ, उसके लिए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके लिए आपका इमरजेंसी फंड है, उसके लिए इंश्योरेंस है। आप अपने हर अगर को कवर कर दो। ये अगर हुआ, अच्छा ठीक है इसके लिए ये, अगर ये हुआ इसके लिए ये है, अगर ये हुआ इसके लिए ये है। कोई स्टार्टअप भी तो स्टार्ट करता है, पैसा लगाता है, वो भी तो डूब सकता है। भाई मैं कहता हूं तुमने बीकॉम करी, क्या कर रहे हो अभी आप? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कर रहे हो, हाँ। अगर इसके बाद जॉब नहीं लगी तो, ये भी एक क्वेश्चन है। मेरे सारे डिग्री के पैसे खत्म हो गए आपके, तो वेस्ट हो गए, हाँ रोड पे आ जाओगे आप। ये भी एक क्वेश्चन है। पर आप क्या इसकी वजह से डिग्री नहीं करते क्या? करते हैं। बिल्कुल, बस यही है। अगर मैं डरता ही रहूंगा तो मैं निवेश ही नहीं कर पाऊंगा और मुझे ये गेन्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं डर के उस दिन 25% मार्केट गिरने पे अपने सारे पैसे निकाल लेता तो मुझे इतना बड़ा गेन कहां से मिलता? आप सोचो, आज मैं एक म्यूचुअल फंड देखता हूं वो 80 लाख रुपए का, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा मेरे को बहुत। कि अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड पैसा और मैं उसमें से 8,000 रुपए निकालना चाहूं, 80,000 रुपए निकालना चाहूं, 8 लाख रुपए निकालना चाहूं, 2 रुपए निकालना चाहूं, मैं आप ऐसे निकाल सकता हूं। इट विल टेक मी अ डे, वो पैसा मेरे पास आ जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पावर, बट इट हैज टेकन मी 96 मंथ्स and one complete bad economic cycle, then also I was sticking to my investment. बस इतना ही था कि जो मैंने कमिटमेंट किया ना, वो मैंने कमिटमेंट निभाया। It's about patience. It's only about patience. Market, Warren Buffett says, market is a place to transfer wealth from impatient to the patient. जो impatient होंगे, जैसे आपने बोला मैं बेच देती, उनका तो आप डूब बेचते, गया। मैं खरीद लेता, मैं पैसे बना लेता, आप लॉस करके चली जाती। ठीक है।
ठीक है सर। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ड्रीम कार किसी को खरीदनी हो, तो मेरे दिमाग में उसी टाइम ये क्वेश्चन आया था कि अगर मुझे मेरी ड्रीम कार खरीदनी है तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं कि मैं वो ड्रीम कार 1 साल में ले लूं? देखिए अगेन है ना, ये अनरीजनेबल गोल्स हैं। अगर आपकी आपकी या तो अपनी इनकम बढ़ा लो। हाँ, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं चलो कहते हैं BMW। BMW कौन सी चाहिए? कोई भी अच्छी वाली बोल दो चलो सर। मिनिमम कोई भी लोगे 50 लाख से नीचे नहीं हाँ। आएगी, ठीक है। अब 50 लाख आपको 1 साल बाद गाड़ी चाहिए। हाँ, अब 50 लाख के लिए इक्वेशन सेट करते हैं। ठीक है। 50 लाख के लिए मिनिमम 20% तो जेब से देना पड़ेगा, हाँ, तो 10 लाख रुपए आपको चाहिए। ठीक है। फिर 40 लाख का लोन है, ठीक है। 40 लाख के लोन की गाड़ी की किश्त आएगी 80,000 रुपये, हाँ, ठीक है। अब आपको 10 लाख रुपए 1 साल में चाहिए। हाँ, अब कोई इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट आपको 10 लाख रुपए 1 साल में लाके नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो आपको एफडीज में ही डालना पड़ेगा पैसा, आरडी में डालना पड़ेगा, हाँ। या लिक्विड फंड्स में डालना पड़ेगा। हाँ, तो यानी आपको हर महीने 70 से 80,000 रुपए डालने पड़ेंगे ठीक फॉर है। नेक्स्ट 1 ईयर। उसके बाद 10 लाख रुपए इकट्ठा होगा, वो 10 लाख रुपए से आप डाउन पेमेंट करोगे। उसके बाद 80,000, आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि 80,000 रुपए का आप किश्त दे सको। दैट मीन्स यू मस्ट हैव एन इनकम ऑफ एटलीस्ट 2 लाख रुपीज। एग्जैक्टली। बस आप ये ले आओ और ले लो गाड़ी। ओके, अगर नहीं है तो तो छोटी आज मत- गाड़ी ले लो। तो छोटी ले लो, या फिर BMW का सपना 6 साल आगे ले जाओ, 5 साल आगे ले जाओ। ठीक है। सिंपल। आप ये कैसे, मैं आज कैसे सोच सकता हूं कि मेरे को रोल्स रॉयस लेनी है? आई डोंट हैव द wherewithal टू बाय अ रोल्स रॉयस हाँ, व्हिच इज अ 8 करोड़ कार। बट हाँ, मैं रेंज रोवर स्पोर्ट जरूर सोचता हूँ, और वो भी कब सोचता हूँ कि आज से 4 साल बाद लूंगा, कि 1.5 करोड़ की गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए आज मैं प्लान करूँ कि 30 लाख रुपए का डाउन पेमेंट हो जाए और 1 करोड़ 20 लाख यानी 2.5 लाख रुपए की किश्त देनी है, यानी 10 लाख रुपए की इनकम हो जाए। अगेन प्लानिंग की बात आ बिल्कुल, गई। इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। सी, आप लोग तो मैनिफेस्टेशन और ये सब पे बहुत डिस्कशंस करते हो। हाँ, एक्चुअल मैनिफेस्टेशन इज टॉट बाय फाइनेंस पीपल। हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के गॉड हम लोग हैं। ये कुछ नया सुना है मैंने। देखो हमारे ना, जब हमें फाइनेंस सिखाया जाता था, व्हेन आई वाज डूइंग माय CFA, वी वर टॉट समथिंग कॉल्ड एज गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स, जो मैंने अभी आपके साथ बात करी। हाँ। व्हेन वी स्टार्टेड द शो, वी सेड कि गोल होना चाहिए। हाँ। व्हाट इज अ गोल? गोल इज मैनिफेस्टेशन, कि मेरे को 4 साल बाद गाड़ी चाहिए। इजंट इट मैनिफेस्टेशन? ऑलरेडी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और उसके लिए मैं एक्ट कर रही हूँ। अब मेरे को एक्ट करना है, तो एक्ट, अब मैंने आपको एक्ट का बता दिया। अब अगर आपको रियली 50 लाख की BMW लेनी है, तो नाउ यू विल ट्राई टू मेक योर इनकम सोर्स एट द रेट ऑफ 1.5 लाख रुपीज पर मंथ नाउ। देन यू विल से अच्छा ठीक है, मैं उसमें से 80,000 बचाऊंगी, 80,000 बचा के 10 लाख रुपए 1 साल में इकट्ठा होगा। मैं अपनी इनकम को 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख लेके जाऊंगी। तो पहले तो मैं डाउन पेमेंट करूंगी, और फिर वो 2.5 लाख में से 80,000 रुपए की किश्त दूंगी, और मैं आई एम सेट। दैट मीन्स नाउ योर मैनिफेस्टेशन हैज अ प्लान, एल्स इट्स अ फ्रॉड। बोलने से कुछ नहीं होता बोलने से ना। क्या होगा? चद्दर पहन के सो जाओ, बोलो मेरे को तो वो चाहिए भाई, रेंज रोवर स्पोर्ट्स चाहिए, और फिर मैं सो जाऊं। तो कहां से आएगी रेंज रोवर स्पोर्ट्स? सपनों में आएगी, असलियत में नहीं आएगी। तो अगर आपको सपने को असलियत बनाना है, तो आपको एक फाइनेंशियल प्लान चाहिए होता है। फाइनेंशियल प्लान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंप्रूविंग योर एक्टिव इनकम, इन राइट इन्वेस्टमेंट्स, पेशेंट इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन स्टिकिंग टू दैट प्लान। ओके, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा था कि सिल्वर और गोल्ड, अब कई लोग कहते हैं कि वॉर के टाइम पे ही कि सिल्वर बढ़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ज़्यादा सेफ है, बट क्या सिल्वर इज़ बेटर और गोल्ड इज़ बेटर? देखिए अगेन, मैं स्पेसिफिक कमोडिटीज पे कमेंट नहीं करता, क्योंकि है। मेरा काम नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ ये सब काम। अच्छा, मेरा एक एसेट एलोकेशन है, खुशी। ठीक है। एक एसेट एलोकेशन है जिसपे मुझे हर महीने गोल्ड खरीदना ही होता है, अच्छा, पीरियड। मेरे को एक एक्स अमाउंट का, लेट्स से 25,000 रुपए का गोल्ड हर महीने खरीदना है। अच्छा, मैं ETFs के थ्रू खरीद लेता हूँ। पहले मैं SGBs कर लेता था, डिजिटल गोल्ड एक मेथड है, कोई भी मेथड यूज कर लो। मैं फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदता, क्योंकि फिजिकल गोल्ड की ओनरशिप, गुमना वुमना बहुत कुछ 10 चीज हो सकती ठीक है। है। तो मैं डिजिटल, ये अपना ETFs के थ्रू गोल्ड खरीदता हूँ। Okay. मुझे खरीदना है। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, दैट्स व्हाट इज प्लान एंड दैट्स व्हाट इज एलोकेशन। ओके, अब क्या होगा? मार्केट चढ़ रही है, गोल्ड शायद नहीं चढ़ेगा उतना, अचानक से कुछ वॉर हो गई, तो मार्केट्स गिरेगी, गोल्ड ऐसे भाग जाएगा। जैसे अभी हुआ है हाँ, वैसे। गोल्ड ऐसे भाग जाएगा। गोल्ड अचानक से 78,000 हो हाँ, गया, 78,000 रुपीज हो गया, 71, 72 से फटक से भाग गया। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी आ गई मार्केट में। द मोमेंट इट इज अनसर्टेन, गोल्ड इज अप। तो अब क्या हुआ? मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऐसे हो गया, गोल्ड का पोर्टफोलियो ऐसे हो गया, हाँ। तो मैं बैलेंस हो गया। सो गोल्ड इज लाइक गद्दा होता है ना, जैसे आप गिरते हो तो गद्दा आपको बैलेंस कर जो देता है। आपने कुशन की बात कुशन करी की अभी। बात की, तो गद्दा है मेरा गोल्ड। मैं तो हमेशा बोलता हूँ गोल्ड मेरा गद्दा है। तो वो आप सेफ, किसी को भी अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट कुछ परसेंट एलोकेट करना हो तो वो गोल्ड में करे। हाँ, देखिए अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ प्लान। मैं 20 साल के लिए प्लान करके बैठा हूँ, एंड माई एसेट एलोकेशन डजंट चेंज, अच्छा, एकदम सेम रहता है। ये म्यूचुअल फंड में जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इस वाले म्यूचुअल फंड में जाएगा। हाँ, रीबैलेंसिंग करता हूँ फंड के परफॉर्मेंस के बेस पे। अगर कहीं एक्सटेंडेड परफॉर्मेंसेस खराब होती है म्यूचुअल फंड्स की, तो उसको रीबैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं कोई छेड़खानी नहीं करता। सर आप सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं नहीं, करते? मैं नहीं करता। जो ऐसा चीज क्यों? समझ ही नहीं आती वो करना क्यों है? ओके, आई डोंट स्पेक्यूलेट एट ऑल।
मेरा काम Okay. स्पेकुलेट करना नहीं है, क्योंकि मैंने सिल्वर में लोगों को 2-2 करोड़ रुपए ओवरनाइट हारते हुए भी देखा है. अच्छा. यस, जब सिल्वर क्रैश हुआ था, इट वाज 62, इट वेंट टू 36 इन 2 days. इन 2 days मैंने ओवरनाइट लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है. तो आई डोंट वांट टू प्ले दैट गेम. ओके. बट मैंने किसी को गोल्ड में बर्बाद होते हुए नहीं देखा. किसी ने बोला मेरे पास गोल्ड है और मैं बर्बाद हो गया, वो मैंने आदमी आज तक मेरे को दिखा नहीं है इस दुनिया में. मतलब हमारे दादा परदादा वगैरह सही करते थे सही जो कहते गोल्ड थे. लेते थे. जिसने गोल्ड ले लिया वो बर्बाद नहीं होगा. जिसने रियल एस्टेट लेती है वो जनरली बर्बाद, अगर उधार पे नहीं लिया तो. मतलब अगर उधार हाँ. पे लिया तो देयर इज अ चांस हाँ. कि आप फंस जाओ. बट अगर आपने उधार पे रियल एस्टेट नहीं लिया है तो आप बर्बाद नहीं हो सकते. रियल एस्टेट में नहीं हो सकते. नहीं हो सकता. अगर आपने उधार पे नहीं लिया है तो, अगर आपने अपने जेब से प्लॉट ले लिया तो आप Okay. बर्बाद नहीं हो सकते. सर. क्योंकि प्लॉट तो वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं. हाँ. ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि तेजी से ग्रो ना करे, नॉर्मल स्पीड से ग्रो करे. बट इट्स सेफ. यस, ऑब्वियसली इट्स सेफ. ठीक है सर. तो बाय होम और रेंट होम. देखिए, ये ना वैसे तो बहुत पर्सनल डिसीजन होता है, हाँ. बाय होम रेंट होम, बट एंड इमोशनल भी होता है. बट इमोशंस की भी ना कीमत होती है रमेश बाबू, वो कहते हैं ना हाँ. इसकी क्या चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या तुम जानो क्या रमेश जानो. बाबू. तो वैसे ये इमोशंस की भी कीमत होती है. तो पहले उस कीमत को असेस करो कि क्या वो कीमत आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं. ठीक है. तो मैं और लोगों को लगता है ना मेरा घर है, वो आपका घर नहीं है, वो बैंक का घर है. जब तक आप उसको आखिरी किश्त नहीं देते, टिल द टाइम यू डोंट पे द लास्ट ईएमआई, वो बैंक के पास बैंक रहेगा. का घर है. अगर आप 3 महीना ईएमआई नहीं दोगे तो वो आपको बाहर कर देगा. अच्छा. अब ऑब्वियसली तो अगर मैं लैंडलॉर्ड ही चुनना है तो मैं बैंक को भी चुन सकता हूँ या एक नॉर्मल लैंडलॉर्ड भी चुन सकता हूँ. ठीक है. एंड 20 इयर्स का लोन होता है या 25 इयर्स का लोन होता है, तो आई कैन बाय अ हाउस आफ्टर 25 इयर्स ऑल्सो. बट सर जैसे आपने कहा 20 साल का इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं या फिर स्टॉक्स में कर रहे हैं, तो वो 20 साल का इन्वेस्टमेंट अगर हम घर में करें, वो 30,000 या 40,000 का जो हम रेंट दे रहे हैं, वो अगर इंस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड को देना, वो खत्म हो रहा है पैसा, बैंक को दे के वो घर अपना बना ले. देखो, मैं आपको एक मजेदार इक्वेशन देता हूँ. मेरे फादर ने घर खरीदा 2003 में. ठीक है. ठीक है. दैट हाउस वाज फॉर अराउंड 20 लाख रुपीस एट दैट टाइम. बॉम्बे, 2 बेडरूम हॉल किचन अपार्टमेंट, अनहर्ड. अब तो वो नंबर ही नहीं है. आज हो गया 2024, which is 21 years. ठीक है. दैट हाउस इज वर्थ 3 करोड़ रुपीस. 20 lakhs का घर है था जो आज 3 करोड़ का हो 20 गया. साल में. ठीक है. इन 20 सालों में सिर्फ रिलायंस के 20 लाख के शेयर खरीदे होते तो वो आज करीबन 60-70 करोड़ के होते. तो आई कुड हैव बॉट 20 सच हाउसेस फ्रॉम रिलायंस का शेयर्स. ओके. तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि जो इक्विटी की ग्रोथ है, हाँ. वो एक अपार्टमेंट की ग्रोथ, मैं प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा हूं, अपार्टमेंट की बात कर रहा हूं. अपार्टमेंट की ग्रोथ से ज्यादा तेज होती है. ठीक है. एक एग्जांपल और मैं देता हूं. जैसे शाहरुख खान ने मन्नत खरीदा 13 करोड़ में. हाँ. अगर वो उस दिन मन्नत ना खरीद के निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खरीदते Same तो आज amount. मन्नत 200 करोड़ है. वो होता आज, सिर्फ इंडेक्स फंड बता रहा हूं, कोई स्टॉक पिकिंग नहीं बता रहा. इंडेक्स फंड में आज वो पैसा होता करीबन 400 करोड़ रुपए. वो 2 बार मन्नत खरीद सकते थे. शाहरुख खान को आपसे कंसल्ट करना चाहिए नहीं, था. वैसे नहीं करना चाहिए. मेरे को इस पे गाली भी बहुत पड़ी है एक बार, बट लोगों ने बोला. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दे कैन अफोर्ड, इट्स ओके. एक बार हाँ. राकेश झुनझुनवाला की वाइफ उन पे बोला घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए. अच्छा. तो उन्होंने कुछ 30-35 करोड़ के क्रिस्टल के शेयर्स बेच दिए. ओके. ठीक है. कुछ सालों बाद वो घर था 100 करोड़ का, वो क्रिस्टल के शेयर्स जो बेचे थे वो थे 3500 करोड़ के. ओके. तो पॉइंट क्या है, अब ये लोगों के लिए 35 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ इज नॉट अ बिग डील. नॉट अ बिग डील. ठीक है. दे स्टिल हैव इन्वेस्टमेंट्स एवरीवेयर. हाँ. बट एक आम व्यक्ति के पास है ना, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है. उसके पास इतना पैसा नहीं है. और ये लोग ने ना डाउन पेमेंट देके घर खरीदा है. मन्नत के लिए 1 रुपए का उधार नहीं लिया शाहरुख ने. इस घर के लिए 1 रुपए का उधार झुनझुनवाला साहब ने पूरे पैसे जेब से दिए. ठीक है. व्हेन यू आर यंग, आपके पास अभी कैपिटल नहीं है, आपके पास अभी आपको मोबाइल होना है. आज खुशी आप दिल्ली में हो, ठीक है, कल को आपको दुबई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप क्या करोगे? अगर आपने यहाँ घर लिया होगा ना, वो आपको बांधेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लीव, और एल्स यू विल हैव टू सेल इट. फिर वो हैसल क्रिएट करो, वो ब्रोकर और टाइम, एंड इट्स नॉट अ ट्रांसपेरेंट मार्केट. इट्स नॉट लाइक मैं म्यूचुअल फंड्स की बटन दबाया तो पैसा घर आ गया. हाँ. तो वो होता अच्छा, अरे खुशी तो छोड़ के जा रही है, दुबई जा रही है, चलो एक काम करते हैं, इसका 1 करोड़ का घर है, वी विल बिड फॉर 90 लाख रुपीज, ये तो डेस्परेट है, अभी बेच के जाएगी. सो दिस इज हाउ रियल एस्टेट मार्केट ऑपरेट्स. ओके. तो इतना स्ट्रेस क्यों लेना है आपको? आप अभी यंग हो, you want to explore the world, you want to have opportunities from abroad, you want to preserve your capital, grow your capital. अच्छा, अब आपने बोला वो पैसा खोटी हो गया, भाई मैंने तो लैंडलॉर्ड को दिया, उससे अच्छा मेरा होता. अब आप बात समझो, अगर 1 करोड़ का घर है ना, तो उसकी किश्त जो होती है
EMI जो होती है वो बनती है करीबन करीबन 80,000 रुपीज़, ठीक है। और उसका जो रेंट होता है वो होता है 15 to 20,000 रुपीज़। तो देयर इज अ गैप ऑफ 60,000 रुपीज़ पर मंथ ऑन दैट हाउस। अब इस 60,000 को अगर आप प्योर MF में डालते हो 20 साल के लिए, इट विल बिकम एटलीस्ट 7-8 करोड़ रुपीज़ आफ्टर 20 ईयर्स। बट सर मेरे को इस एज में नहीं चाहिए घर, मेरे को शिफ्ट होना पड़ गया या कुछ भी, बट आज से 20 साल बाद 40 साल की एज में मुझे घर चाहिए। तब ले लेना, जो तब तक कैपिटल जमा करो ना। आज अगर मैं चाहूं तो मैं 2 करोड़ 3 करोड़ का घर डाउन पेमेंट पे ले सकता हूं, पर मैं 20 साल पहले 3 करोड़ का घर डाउन पेमेंट में नहीं ले पाता था। मैंने आपको क्या बताया, मेरे फादर का घर 20 लाख का था जो आज 3 करोड़ का हुआ है, और वही 20 लाख रिलायंस में 60-70 करोड़ हो गए। ओके। अगर वो निफ्टी 50 में भी डाल के रखते, सिर्फ निफ्टी 50 में भी डाल के रखते, तो भी वो फंड करीबन 7-8 करोड़ का होता, वो 3 बार वो घर खरीद लेते। ओके। माई पॉइंट इज कि एट टिल द टाइम यू हैव इनफ कैपिटल, तब तक आप प्लीज ये स्ट्रेस अपने ऊपर मत लो। अगर इंडिया में रेंटल यील्ड, जिसे हम रेंटल यील्ड कहते हैं, हाँ। अगर वो 7-8% के आसपास होती तो मैं पहला बंदा होता जो घर ले लेता। पर रेंटल यील्ड इज 2%, इंटरेस्ट रेट्स आर 8%, इट डजंट जस्टिफाई। ठीक है। ठीक है। एंड रियल एस्टेट जो है वो ऐसा असेट है जो आपको एक ही बार बेचना पड़ेगा। जैसे म्यूचुअल फंड को आप टुकड़े में बेच सकते हो, कभी भी निकाल सकते हैं। घर में आप ऐसा नहीं है कि बेडरूम बेच दो, हॉल बेच दो, किचन बेच दो, टॉयलेट बेच दो, ऐसे नहीं कर सकते। आपको पूरा घर बेचना पड़ेगा एक साथ, और अगर नहीं बेच पाओगे तो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा। ओके। अगर आपको पैसे की आवश्यकता आ गई आपके पास, अभी मैं एक लेडी को कंसल्ट कर रहा हूँ, शी इज 55 एंड शी हैज नो इमरजेंसी फंड्स एंड अदर थिंग्स, एंड दिस फीमेल हैज अ हाउस ऑफ 2 करोड़ रुपीज, बट शी इज सो कंफ्यूज। बोलती मैं करूँ क्या, बेचूंगी तो पूरा पैसा आ जाएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, और छोटे छोटे में बेच नहीं सकती मैं। 2 करोड़ पूरा इन्वेस्ट कर दे, कहाँ करेगी इमीडिएटली, क्या अपॉर्चुनिटी। अगर आज वो समझो डाल के बैठ गई मार्केट में और मार्केट 20% क्रैश कर गई वॉर की वजह से, तो लोगों को डर लगता है फिर बाद में। इतने बड़े कैपिटल को लोग हजम नहीं कर पाते हैं। हाँ। देखो, जब तक आपने छोटे कैपिटल के साथ नहीं खेला होता ना, तब तक आप बड़े कैपिटल को हजम नहीं कर पाते हो। ओके। तो इतना बड़ा कैपिटल उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और वैसे कैश नहीं है हाथ में, 1 महीने का भी उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, और वैसे 2 करोड़ का एसेट पड़ा है। तो आर यू इमेजिनिंग द प्रॉब्लम शी इज फेसिंग विद दिस? सर आपने क्या एडवाइस दी? तो हम लोगों ने बोला है कि उसको हम एक रिवर्स मॉर्गेज करके कॉन्सेप्ट होता है, रिवर्स मॉर्गेज पे डाल देंगे थोड़े टाइम बाद। व्हेनेवर शी फील्स दैट शी नीड्स मंथली कैश फ्लो फ्रॉम दैट, शी कैन गेट अ मंथली कैश फ्लो फ्रॉम दैट। तो जैसे आप पहले बैंक को EMI देते हो ताकि आप घर खरीद सको, एक बार आपका घर हो गया तो बैंक आपको EMI देता है फिर। ओके। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्गेज। ओके। सर आपने अपार्टमेंट वर्ड बोला बट आपने कहा प्लॉट नहीं। हाँ, तो प्लॉट की क्या स्टोरी है? देखिए प्लॉट में क्या होता है ना कि एक लोकेशन जब बढ़ती है, हाँ, तो प्लॉट के प्राइसेस ज्यादा तेजी से बहुत तेज बढ़ते हैं। सेकंड, अगर आपको प्लॉट में डालना है तो वो पैसा डालो जिसको आप 4-5 साल के लिए भूल सकते हो। अच्छा। आपके पास खुद के पास पैसे है नहीं, आपने बोरो कर लिए और आपने 30-40 लाख रुपए का प्लॉट ले लिया बोरोइंग करके। हाँ। अब बोरोइंग पे इंटरेस्ट तो आपको हर मंथ देना है, हाँ। पर आपके पास कैश फ्लो ही नहीं है सामने, प्लॉट तो कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करता। Okay. प्लॉट तो आपको 5 साल बाद, 3 साल बाद एक बार में डबल होके या फिर 50% बढ़ के मिलेगा। आपने 20 लाख का प्लॉट लिया, वो 30 लाख का होगा, पर कब होगा? 4-5 साल बाद होगा। 4-5 साल इस बाद। 4-5 साल तक ब्याज कैसे दोगे, EMI कैसे दोगे? फिर आपकी एक्टिव इनकम खत्म हो जाएगी। ये चीज़ें ना हम आम लोग सोच ही नहीं पाते। हम ये सोचते हैं प्लॉट से पैसा बढ़ेगा, ले लेते हैं। देखिए, मनी डिसीजन, जब भी आपको फाइनेंशियल डिसीजन, मनी डिसीजंस लेने हो ना, तो एटलीस्ट एक बार पेन पेपर लेके कैसा महीना दिखेगा, कैसा जाए, एक बार छोटा सा मैथ कर लो। आजकल तो एक्सेल सबको चलानी आती है। हाँ। चुपचाप एक साथ देखो कि मेरी जेब से आज कितना पैसा जाएगा, उसके बाद अगले महीने क्या पैसा आएगा, मुझे क्या पैसा देना है, क्या मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ ये पैसा देना। आपने प्लॉट ले लिया, आप पे 30,000 की किस्त चढ़ गई, आपकी इनकम ही 50,000, आप तो मर गए, खत्म हो गया। आपने एक्साइटमेंट में ले लिया कि प्लॉट डबल हो जाएगा 5 साल में, अब 5 साल भुगतो। 5 साल क्या करेंगे? 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा ना। पहले आपकी इनकम तो आपने 5 साल के लिए खत्म कर दी, आपकी इनकम 50,000 है, आपने EMI 25-30,000 की ले ली, तो आप तो यू आर फिनिश्ड। अच्छा, एक बार को आपने घर लिया होता तो एटलीस्ट आपका रेंट तो बचता है, यहाँ तो रेंट भी नहीं बचेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ मैथ्स व्हिच यू शुड डू बिफोर यू मेक सच डिसीजंस। मैं लोगों को यही आग्रह कर रहा हूँ कि घर लो भाई, भगवान करे आप 2 घर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैथ कर लो, डिसीजन एक मैथ के बेस पे डिसीजन ले लो। ठीक है सर। तो मेरे दिमाग में फिर यही आता है कि लग्जरी हम सबको चाहिए, एंड अभी द लेटेस्ट लग्जरी इज iPhone 16। बड़ा ट्रेंड में है। मैं खुद सोचती हूँ कि शायद ले लूँ, बट क्या हमें iPhone 16 लेना चाहिए और हम लेंगे तो EMI पे लेंगे, या फिर हमें एक नॉर्मल फ़ोन लेना चाहिए, या जो फ़ोन चल रहा है उसको चलाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू हैव टू चूज इन लाइफ इंडिपेंडेंस ओवर लाइफस्टाइल। बस आपको ये Okay. डिसीजन आपका है। मेरा इंडिपेंडेंस ओवर लाइफस्टाइल था। ओके। दैट वाज माय डिसीजन। मेरे जो कॉलीग्स थे, जो मेरे साथ पढ़े लिखे थे, उनकी भी तनख्वाह मेरे जितनी थी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा तनख्वाह वाला था, ठीक है, एक 10-15% का डिफरेंस था। व्हेन दे इंक्रीज देयर सैलरीज,
They started investing in luxuries. They started buying cars. एग्जैक्टली They started buying a house. हाँ अब उनकी शादी हो गई तो शादी भी एकदम lavish करेंगे. हाँ उसके लिए भी lifestyle loan ले लेंगे. You know, all those things they started doing. I didn't do that. ना मैंने कोई गाड़ी ली. अगर मैं Mercedes ले सकता था तो मैंने Honda City ली. अच्छा तो if I could pay an EMI of 50-60,000, I paid an EMI of 10,000 rupees. ठीक है. ओके तो मैंने अपने क्योंकि मेरे को क्लियर था कि मुझे 40 के बाद काम नहीं करना है किसी और के लिए. काम करना है पर अपने लिए करना है. I was very clear. So I had chosen independence over lifestyle. आपका अगर चॉइस है लाइफस्टाइल ओवर इंडिपेंडेंस तो इट इज ओके. देन यू कीप ऑन वर्किंग टिल यू डाई. वॉरेन बफे कहते हैं ना कि अगर आप इफ यू बाय थिंग्स विच यू डोंट वांट सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स विच यू वांटेड. तो यही होगा. आप खरीदो आज जो चीज आपको नहीं चाहिए और देखो फिर उसके बाद क्या होता है आपके साथ बाद में. एंड फॉर व्हाट? किसके लिए? किसी को इंप्रेस करने के शो लिए. ऑफ तो देखिए फाइनेंस में अगर आपको कोई स्किल सबसे ज्यादा पहले डेवलप करनी है ना वो है अवॉइडेंस टू फोमो. आपको फोमो नहीं होना चाहिए. मतलब थिक स्किन डेवलप कर लो. बिल्कुल. क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अगर आपको आईफोन लेना तो यूज ले लो कैशिफाई करके और नो रिकमेंडेशन. बट देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स व्हिच विल गिव यू अ लिटिल टू स्टेप बैक एट अ चीपर प्राइस. आज अगर आईफोन 16 1.5 लाख का है तो वो आईफोन 14 आपको 50-60 हज़ार 70 हज़ार में मिल जाएगा. तो वो ले लो. क्या फर्क पड़ता है? Why that, you know, I want to stand in the line and like an idiot get that iPhone 16 which has no improvement to it. I am using iPhone 12 Pro Max. 12 के बाद 13 निकल गया, 14 निकल गया, 15 निकल गया, 16 4 साल हो गए. मैं नहीं चेंज कर रहा बिकॉज देयर इज नो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट. सर उस इज माय देखिए पीपल आर बाइंग अ ब्रांड. हाँ आई एम बिल्डिंग अ ब्रांड. अगर मैं ब्रांड बन गया तो मैं कौन सा फोन लेके घूमता हूँ किसी को परवाह नहीं है. एग्जैक्टली और अगर आप ब्रांड नहीं बन पाए तो आप कौन सा फोन लेके घूम रहे हो वैसे भी किसी को परवाह नहीं. सिंपल. अगर मैं ब्रांड बन गया तो nobody cares what I'm do you care what Warren Buffett wears? Nobody. या फिर Zuckerberg wears? ज़करबर्ग सिंपल कपड़े सिंपल पहनता कपड़े है. या फिर बिल गेट्स वेयर्स. ठीक है. और अगर वो नहीं होते ब्रांड और वो लुई विटॉन की बेल्ट पहन के भी चल रहे होते तो हाउ डिड यू केयर यार? क्या फर्क पड़ता है उसने लुई विटॉन की बेल्ट अच्छे भी पहनी. नहीं लग रहे होते. सो पॉइंट इज कि यू बिकम अ ब्रांड. सो डोंट इन्वेस्ट इन अ ब्रांड, बिकम अ ब्रांड. आज अगर कोई बच्चा लुई विटॉन की बेल्ट पहन ले 1.5 लाख रुपए लेके समहाउ उसने गैदर कर लिए और 1.5 लाख रुपए की बेल्ट पहने और ऑटो से उतर रहा है तो लोग बोलेंगे यार नकली बेल्ट है. हाँ, झूठा है. हाँ. और मैं आज अगर लुई विटॉन की नकली बेल्ट पहन लूं और अपनी गाड़ी से उतरो तो बोला हाँ यार इसके पास होंगे इतने पैसे की लुई विटॉन की बेल्ट पर. असली होगी. तो मैं ब्रांड बना ना. लुई विटॉन ब्रांड नहीं रहा, मैं ब्रांड बन गया. सो आई एम वेरी क्लियर एंड यू शुड ऑल्सो बी, एवरीबडी शुड बी दैट नोबडी इज वॉचिंग योर प्रोडक्ट्स, नोबडी इज वॉचिंग योर गुच्ची, अरमानी, एवरीथिंग. एवरीबडी इज वॉचिंग देमसेल्व्स वेयरिंग दैट. उनको तुमसे कोई फर्क नहीं. आप एक अगर मर्क जा रही है जिसको आप एस्पायर करते हो तो आप उस आदमी को नहीं एस्पायर कर रहे हो जो मर्क चला रहा है, आप मर्क को एस्पायर कर रहे हो. यू आर विजुअलाइजिंग योर सेल्फ सिटिंग इन दैट कार. दैट गाय इज गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट एक्सेप्ट EMIs. सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया आपने हमारी यंग ऑडियंस के लिए. थैंक यू सो मच फॉर इट. तो सर आप एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो, आप बहुत एक्सपीरियंस हो, आप 40 की एज में रिटायर कर चुके हो. मतलब आई कैन ओनली इमेजिन कि आपके पास कितना नॉलेज और एक्सपीरियंस है. बट कहीं ना कहीं आपने भी कोई ना कोई गलती तो की होगी. बहुत की हैं, कभी तो- भी करते रहते हैं. हाँ, तो मेरे को ये जानना है कि कोई एक मनी मिस्टेक जो आपने की है और आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहे कि वो ना करे. देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दो चीजें नहीं करना. मैं 2 हाँ. चीजें सजेस्ट करूंगा कि एक तो किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना. उधार नहीं देना. हाँ. यू आर नॉट अ बैंक. अ लॉट ऑफ पीपल, योर फ्रेंड्स वुड कम टू यू एंड से मेरे को पैसा दे दो, मैं फंस गया हूँ, मर गया हूँ, फंस गया हूँ. हाँ, तो या तो आप सोच लो कि जो पैसा आपने दिया वो जीरो है आपके लिए. मतलब डोंट एक्सपेक्ट इट टू कम बैक इट्स एवर. गॉन. इट्स गॉन. इट्स अ हेल्प टू अ फ्रेंड. देन डोंट एक्सपेक्ट इट बैक. देन इट्स नो मोर लोन. अगर वो ज्यादा मांग रहा है और वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते लूज करना तो उसको मना कर दो, थैंक यू बोल दो. It's better to lose that friendship today because tomorrow you will definitely lose your friendship, you will lose your cool, you will have stress कि मैंने क्या गलत जगह पे पैसा दे दिया. मैंने ऐसा बहुत किया है. अच्छा खासा नंबर किया है. बहुत लोग आए हमारे को कथा सुना के चले गए और ले गए पैसा. बट फॉर मी that in my total wealth का proportion is not that much, but as a number it is good number. बट इट अच्छा वाज खासा अ number. लर्निंग. It was a learning. उसके बाद से हमने बैंक बंद कर दिया. There is no bank called संजय कथुरिया बैंक. है ना. तुम्हें लोन चाहिए HDFC जाओ, ICICI जाओ, DHFL जाओ, जहाँ जाना जाओ, मेरे पास मत आओ. हाँ, मेरे पास अगर बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है, मैं कुछ छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ जो मेरे लिए जीरो है, मतलब कल को पैसा नहीं आया तो मेरे को कोई मौत नहीं आ जाएगी, तो इट्स डन. फिर ठीक है, उतना ठीक है. चलता है. उतना हम सोचते हैं कि हमारा कोई पिछले जन्म का पाप था, कट गया, डन है. सेकेंड इज डोंट टेक लोन एंड इन्वेस्ट. जो मैंने आपको अभी रियल एस्टेट का केस बताया, वो इक्विटी में भी मत करो. ओके. क्योंकि हमें नहीं पता इस इक्विटी के शेयर में कब
चढ़ावट आएगी। आप ये सोचोगे कि मैं काम करूंगा कि मैं 1 लाख का लोन लेता हूँ, रिलायंस के शेयर ले लेता हूँ, हर महीने जो रिलायंस का प्रॉफिट होगा उसमें से इंटरेस्ट का लोन भर लोन दूंगा। का इंटरेस्ट दे दूंगा। पता चला 3 महीने रिलायंस नीचे चला गया, आप क्या करोगे? कैसे भरेंगे? कैसे भरोगे? तो ये सब आप कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत करना, ओके। ठीक है? तो सब जो मैं बेसिकली मोटा मोटी सबको बोल रहा हूँ कि ना लोन दो ना लोन लो। और अपनी अगर आपको लाइफस्टाइल ईएमआईज भी बांधनी है तो इट शुड बी नॉट मोर देन 20% ऑफ योर इनकम। ओके। बस अगर आपको, मैं कहता हूँ आपको गाड़ी लेनी है, आपको आईफोन लेना है, आपको बाय नाउ पे लेटर करना है, तो आप कह दो कि भाई मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ 20 रुपये आउटर 25 रुपये का मैं इस तरह का ईएमआई रखूंगा, कोई अच्छा। प्रॉब्लम। तो अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 40-50 हज़ार रुपए का ये सब करना चाहते हो तो कर लो, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप अपनी क्षमता बना लो ना, हाँ। आप अपनी इनकम को 5 लाख कर लो, तो 5 लाख का 25% कितना होता है? 1.25 लाख होता है। फिर आप ज्यादा चीजें खरीदो, बट हैव सम रूल्स ऑफ लाइफ। मनी कैन नॉट बी विदाउट एनी रूल। एंड इनकम मैटर्स। ओनली इनकम मैटर्स बिकॉज इनकम हैज अनलिमिटेड अपसाइड। ओके। आपकी आज तनख्वाह अगर समझो 1 लाख है या इनकम 1 लाख है, वो कल 10 लाख भी हो सकती है। हो सकती है। हो सकती है अगर आप मेहनत करो तो। बहुतों की है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप इस दुनिया में अकेले हो जिसकी बनेगी 10 लाख की इनकम। बहुत लोग बना रहे हैं, तो आप भी बना सकते हो। पर अपने खर्चों को अगर नियमित रखोगे तो आप कम इनकम में भी पैसे बना सकते हो। पर अगर आप खर्चों को ही नियमित, उसका कोई रूल नहीं रखोगे खर्चों का, तो फिर देन यू हैव नो चांस। इस जनरेशन के खर्चे ही तो नहीं रुक रहे। इनकम बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम, जितने करने कर लो। आपको BMW 1 साल में चाहिए थी, मैंने आपको उसका ब्लूप्रिंट दे दिया कि आप कैसे BMW 1 साल में ले सकते हो। ठीक देन यू है। शुड वर्क, मैनिफेस्टेशन एंड वर्किंग शुड बी अराउंड डेवलपिंग योर इनकम, ओके। not focusing on how can I make more money from the markets. Markets are not in your control. Markets आपकी सुनने वाली नहीं है। सर मार्केट्स का रिस्क कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं अपना? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके, पेशेंस। पेशेंस। अगेन द सेम थिंग। देखिए ये सारी चीज़ें ना हो चुकी हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं माइंड में, या लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो माइंड में बहुत लोगों के आ चुके हैं, बहुत लोग हार चुके हैं, हाँ। और बहुत लोग जीत भी चुके हैं। और जो जीते हैं वो डिसप्रपोर्शनेटली जीते हैं, जैसे वॉरेन बुफे हो गए, चार्ली मंगर हो गए, लोगों के। पर आप अगर उनकी जर्नी को स्टडी करोगे ना, अगर वॉरेन बुफे ने 11 साल की उम्र से स्टार्ट किया, टुडे ही इज 92, ही इज इन्वेस्टिंग फॉर लास्ट 81 ईयर्स। दैट्स अ लॉट। दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस 81 ईयर्स उनकी टोटल नेटवर्थ $150 बिलियन है, $150 बिलियन। ओके। बट टिल द टाइम ही टर्न 60 हिज नेटवर्थ वॉज $1 बिलियन। मतलब 11 से लेके 60 तक उन्होंने $1 बिलियन जमा किया था, और 60 से लेके 92 तक उन्होंने बाकी 149 जमा किया। सर मैंने कहीं सुना था इट्स वेरी इजी टू मेक द फर्स्ट मिलियन और द फर्स्ट बिलियन, उसके बाद तो इट फिर इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक द फर्स्ट बिलियन और फर्स्ट मिलियन, उसके बाद तो फिर कंपाउंडिंग है, तो बढ़ेगा चार्ली जल्दी। मंगर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, द फर्स्ट $100,000 इज अ बिच। तुम्हें जो करना पड़े उसको करो, उसके लिए उसके बाद इट कंपाउंड। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ओके? ठीक है। लेट्स से टुडे यू हैव 1 करोड़ ऑफ पोर्टफोलियो। पहला 1 करोड़ जाने में आपको 7-8 साल लग गए, हाँ। ठीक है? आई अज्यूम 10 ईयर्स लग गए। हाँ। You are young, you have started investing, and 10 years down the line, you have seen 1 crore in your mutual fund account. ठीक है? Now, let us assume a very conservative 12% returns per annum. सेफेस्ट। ठीक है? Reasonably okay. हाँ। That means it will compound, it will double every 6 years. ठीक है? हाँ। Double every 6 years. हाँ। अब 30 years के टाइम में ये कितनी बार डबल होगा? 5 टाइम्स। 5 times डबल होगा। तो यानी कि 2 into 5, 10 times हो गया? हाँ। नहीं, ये 2 raised to 5 है, which is 32 times. That means your 1 crore will become 32 crores after 30 years by doing nothing. कंपाउंडिंग। This is the power of compounding. Your 1 will become 2 in 5 years, 2 will become 4 in 10 years, 4 will become 8 in 15 years, 8 will become 16 in 20 years, 16 will become 32 in 25 years. अगर एक आधा साल ऊपर नीचे, एक आधा % ऊपर नीचे कर लो तो 30 साल में 32 हो जाएगा। क्या खोटा है? कुछ नहीं। And you don't have to do, look at the time you have invested there, zero, ille. So all that time you can invest in your active income. अगेन द सेम थिंग कि पहले कुछ साल मेहनत करो, द सेम वे The वी डू इन आवर $100K is a करियर। bitch. आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। एक बिजनेस भी खड़ा करना है तो Career आपको में भी। 5 साल पागल जैसा काम करना पड़ता है। फाउंडर्स वर्क 18, 18, 19 hours a day. For 5 years they have to work like a dog, donkey, whatever animal you want to call. हाँ। And then they reap benefit out of that. उनका कंपाउंडिंग लग जाता है। दैट्स लाइफ। स्किल्स में भी कंपाउंडिंग लगता है, बिजनेस में भी कंपाउंडिंग लगता है, इन्वेस्टमेंट्स में भी कंपाउंडिंग लगता है, हर जगह कंपाउंडिंग लगता है। इट्स लाइक द लॉ ऑफ नेचर। It is. Okay, then if you improve 1% every year, if you improve 1% every day, you become 36 times more improved personality in 1 year. ओके। तो just imagine, that's the power of compounding. तो compounding करो आराम से,
बैठो शुरू में ज्यादा रिजल्ट्स की अपेक्षा करोगे तो आप स्ट्रेस में आओगे. बिल गेट्स ऑलवेज सेज दैट यू ऑलवेज ओवर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 1 year, बट यू ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 10 years. आप 10 साल में जितना सोच सकोगे ना उससे 100 गुना आगे हो जाओगे. हाँ. पर 1 साल में जो सोचते हो ना वो बहुत ज्यादा सोच लेते हो. यार मैं 1 साल में ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा. सो de-stress yourself. मेक मनी रूल्स फॉर योर ओन सेल्फ. हर जन का अपना अलग मनी रूल्स है. डिसिप्लिन लाना बस जरूरी डिसिप्लिन है. ले आओ और हाँ. वो मनी रूल्स में फोकस करो. हाँ. जैसे आप लोग दिनचर्या रखते हैं जो बहुत अच्छे डिसिप्लिन लोग होते हैं, उनको पता है व्हाट टाइम दे वेक अप, व्हाट टाइम दे ईट, व्हाट टाइम दे स्लीप, व्हाट टाइम दे ड्रिंक. एवरीथिंग इज वेरी रेजिमेंटेड. हाँ. That's what army teaches you. That's what military teaches you. You have to be regimented, and you have to be regimented in your investments also. It's the same thing. ठीक है सर. तो सर एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है इस टाइम पे आईपीओज, हाँ. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तो सर हर कोई आईपीओ में डालना चाह रहा है आजकल पैसे. पहले तो लोगों को इतना पता भी नहीं होता था. मे बी सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा ट्रेंड में. अभी मैं तो हर जगह रील्स आईपीओ की ही देख रही हूँ अब. तो आईपीओ इज सेफ एंड हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे अलॉटमेंट मिलेगा? देखिए, मेरे आईपीओ को लेके एक थीसिस. आज तक मैंने कोई भी आईपीओ में पैसा नहीं डाला. बजाज में भी नहीं? किसी में नहीं डाला, कभी नहीं डाला. बजाज में मेरे फादर ने डाला बिकॉज उनके पास पेरेंट कंपनी की होल्डिंग थी. ओके. तो उनको तो फोकट का अलॉटमेंट था, तो चलो ठीक है, उनको पता ही था मिलना ही वाला. हाँ. ठीक है. तो आई हैव नेवर इन्वेस्टेड. आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स. आई डोंट इन्वेस्ट इन आईपीओस. आई ओनली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स. बस और कुछ नहीं करता मैं. सर ये क्या बोल दिया? यही बोल दिया. यही जो फैक्ट है वो बोल दिया. आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एट ऑल. जो बहुत पहले कुछ लिए हुए थे वो पड़े हुए हैं, बट ओवर द लास्ट आई थिंक मोर देन 2-3-4 years आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स. बिल्कुल नहीं करता. क्यों करूँ यार, वो मेरा काम नहीं है. म्यूचुअल फंड वाला कर रहा है ना मेरे बिहाफ पे, उसको दे रहा हूँ मैं हर महीने एक अमाउंट. वो कर आपने बहुत लोगों का दिल तोड़ा अभी. तो आईपीओ में मेरी एक थीसिस है, जो अच्छा है वो मिलता नहीं, और जो मिलता है वो अच्छा नहीं है. ओके. जो अच्छा होगा हाँ. वो आपको अलॉट ही नहीं होता, Allot क्योंकि ही इतनी नहीं ज्यादा डिमांड होती है. और अगर अलॉट भी हो गया तो एक लॉट होगा. आप उसमें मुश्किल से 5-10 हज़ार का प्रॉफिट बना पाओगे, उससे ज्यादा नहीं बना पाओगे. हाँ. ठीक है, उसके लिए उतनी मगजमारी मैं तो नहीं करूंगा. ठीक है. और जो अच्छा नहीं होगा वो मिल जाएगा, और वो मिलेगा उसके बाद वो नीचे जाएगा और वो स्ट्रेस देगा. पेटीएम सबको मिला था. हाँ. तो देखो क्या हुआ उसके साथ. सो दिस इज नॉट विनेबल गेम. यू कांट विन द आईपीओ गेम. ओके. दैट्स अ रिग्ड सिस्टम अगेंस्ट यू एज अ रिटेल इन्वेस्टर. ठीक है, तो इससे दूर रहो. ये फालतूपने में मत आओ. जो चीज़ एक्साइटमेंट जनरेट करती है वो पैसा जनरेट नहीं करती. अच्छा. बहुत सिंपल है. मनी इज मेड बाय बोरिंग थिंग्स. एंड म्यूचुअल फंड्स आर बोरिंग. दे आर वेरी बोरिंग. हाँ. एब्सोल्युटली. बट स्टॉक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. स्टॉक्स आर इंटरेस्टिंग. देखिए क्या होता है, बहुत लोग ना खुशी ये बोलेंगे कि काश मैंने, तेरे को पता है अगर मैंने राइट टाइम पे आरवीएनएल ले लिया होता तो आज वो 10x होता. हाँ. तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा, अगर तूने राइट टाइम पे लिया होता ना तो जैसे ही वो 20% ऊपर होता तू चला जाता बेच के. क्योंकि ना तेरे को नॉलेज है ना तेरे में पेशेंस है. तेरे को नॉलेज नहीं है कि ये स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट इज ग्रोइंग. यू डोंट नो टेक्निकल एनालिसिस, यू डोंट नो फंडामेंटल एनालिसिस, यू डोंट नो हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. तो आपको पता ही नहीं है. ओके. तो ये हाइपोथेटिकल बात है ना. काश मैंने इतने में ये खरीदा तो आज वो इतना हो जाता. ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं. बेकार की बात है. हाइपोथेटिकल है. दैट केस डजंट एग्जिस्ट. हाँ. बिकॉज दैट इज समथिंग वेर यू हैव सीन द पास्ट. अगर आप सीन द पास्ट होता तो मैं भी जाके बहुत कुछ करेक्ट कर सकता हूँ अपने पास्ट में. ठीक है, काश मैंने वो इतने में लिया होता, स्टॉक तो इतना हो गया होता. तो वो मेरे पास भी बहुत स्टोरीज हैं ऐसे बोलने के लिए. बट एट द एंड ऑफ द डे यू डिडंट डू दैट. एंड यू डिडंट डू दैट बिकॉज यू डिडंट हैव टाइम, नॉलेज एंड कन्विक्शन. ओके. तुम्हारे पास तीनों नहीं थे. ना टाइम था, ना नॉलेज था, ना कन्विक्शन थी, ना इन्फॉर्मेशन था, कुछ भी नहीं था. तो यू एंडेड अप स्क्रूइंग एट दैट टाइम. व्हाई डू यू थिंक कि आज आप वो सही काम कर लोगे? आज अगर मैं चलो आपको मल्टीबैगर स्टॉक दे भी देता हूँ और वो 10% ऊपर होगा, आप छोड़ के चले जाओगे, आप रुकोगे ही नहीं. एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वर्क ऑन बोरोड इंटेलिजेंस. मैं ये सब काम नहीं करता. तो जो लोग आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स देख के कि इसमें इन्वेस्ट कर लो. देखो, 2 चीजें याद रखना. स्टॉक मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड. अच्छा. एंड सोशल मीडिया में ट्रेंड इज योर एनिमी. बस सिंपल है. अगर आपका स्टॉक मार्केट है ना तो उसमें जो ट्रेंड होता है वो फ्रेंड होता है उसके. जैसे हम लोगों को बताते हैं ऑप्शन सेलिंग और ये सब बताते हैं. हाँ. तो हम कहते हैं ना बाजार से बहस नहीं करते. अगर बाजार ने डिसाइड कर लिया नीचे आने का तो फिर कोई लॉजिक नहीं है. हाँ. और आप अगर उल्टी पोजीशन में हो तो बाहर निकलो लॉस लेके फटाक से. इन ट्रेडिंग स्पेशली. ठीक है. सो इन द मार्केट्स ट्रेंड आर योर फ्रेंड. ट्रेंड इज योर फ्रेंड. ठीक है. बट इन social media, whatever is in the trend is not your friend. Coldplay was in trend. See what has happened. If you were buying black का tickets, आप देखो क्या situation हुई डूब है. गया. चाहे आपने 1 लाख रुपए दोस्तों से उधार लेके माँ के गहने बेच के किया होगा, अभी देखो क्या सिचुएशन है. ईडी की रेड हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. बिकॉज दैट वॉज अ ट्रेंड.
यू नेवर हर्ड अ डैम सॉन्ग ऑफ कोल्ड प्ले, तुम्हें पता नहीं सारा कोल्ड प्ले है कौन, तुम्हारे को शक्ल दिखा दे बिना उनके नाम के तो बोलोगे यार ये कोई आवारा लड़के घूम रहे। तो दैट वॉज अ ट्रेंड, दैट ट्रेंड स्क्रूड अ लॉट ऑफ पीपल। सो सोशल मीडिया पे ट्रेंड से दूर रहो, फोमो से दूर रहो, अपना काम करो बॉस, अपना नौकरी करो, बिजनेस बनाओ, जो करना है करो, और इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट्स की तरह डील करो। अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना तो पहले सीखो, अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो, एंड इट टेक्स टाइम। नॉलेज गेन करना जरूरी It है। takes 5 years to become a doctor. It takes 3 years to become a psychologist minimum. Five. More than 5 Five. years, right? तो मैं कल बन जाऊंगा साइकोलॉजिस्ट? नहीं बन सकता ना। आई हैव टू पुट इन दैट 5 years. तो इन स्टॉक मार्केट नोबडी इज रेडी टू पुट दैट टाइम। सबको चाहिए कि मैं कल आऊं और परसों बटन दबाऊं और तरसों मेरे पास 10x हो जाए पैसा। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? इट्स अ साइंस, इट्स मैथ्स, इट्स स्टॉक्स, इट्स कंपनीज। उसमें तो इतने मूविंग पार्ट्स हैं, वो ज्यादा मुश्किल है पैसा बनाना उसमें। एंड फाइनेंशियल नॉलेज ऐसे ही थोड़ा ना मिल जाती है देखिए रील्स देख के। हाँ, मतलब अगर इतना ही आसान होता तो मतलब सब कमा रहे होते। और हम सब कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे गुड इन्फ्लुएंसर्स ऑलवेज प्रमोट एवरीवन टू बाय म्यूचुअल फंड्स, एंड यू नो इवन इफ दे से कि इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, दे विल से ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा डालो, पेनी में मत डालो। ओके। और वेल रिसर्च्ड होना चाहिए, कोई बहुत बैकिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके आप स्टॉक्स करो। स्टॉक्स इज नॉट फॉर एवरीवन। इन यूएस 65% ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, आपको पता है? अच्छा। जैसे इंडिया में आज मुश्किल से 5-6% करते हैं, हाँ। यूएस में करीबन 65% करते हैं। उस 65% में से 90% लोग से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं। ओके। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट इक्विटी इन म्यूचुअल इन यूएस। सब लोग म्यूचुअल S&P 500 का पैसिव इंडेक्स फंड ले लेंगे, ब्लैक रॉक का, वैनगार्ड का, किसी का भी ले लेंगे। दैट्स व्हाई यू हैव सच ह्यूज कंपनीज देयर जो इतना असेट अंडर मैनेजमेंट करती है, क्योंकि दे गिव देयर मनी टू द एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट डिसाइड्स व्हाट टू डू विद दैट। एंड दैट इज द वे। That is the way. In long run, you cannot beat the markets. It's impossible. अच्छा सर, एक और ट्रेंड है SIP। बट SIP अब तक हम सब समझ चुके हैं। एक नया टर्म आ गया SWP। हाँ, लोग मेरे को कह रहे हैं मुझे पेटेंट करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आई वॉज द वन ऑफ द अर्ली फ्यू इन्फ्लुएंसर्स हु केम अप विद दैट। मेरी एक रील उस पर करीबन 11-12 मिलियन पहुंच गई थी। अच्छा। या कि मोर पावरफुल देन SIP इज SWP, ऐसा मैंने बोला था। हाँ, एंड मैं इसीलिए जानना चाहूंगी कि SWP क्या है जो नया आया है। देखिए, SWP कुछ नहीं है, मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। आपने एक प्लांट किया, पेड़ प्लांट किया, हाँ 3 साल वो प्लांट हुआ, हाँ अब उसके फल आ गए, हाँ अब क्या करोगे? फल खाओगे ना, हाँ। बस ठीक है। तो SIP वॉज पेड़ लगाना, SWP इज फल खाना। ओके। But SWP gives you a power where once you remove some money, the balance money is still compounding. अच्छा, मतलब थोड़ा सा निकाल लिया हाँ, और भाई बाकी जो समझो, मैं आपको बचे। एक उदाहरण देता हूँ। मेरा अभी 80 लाख वाला फंड जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, 82 ठीक है, लाख, ठीक उसको है। 80 लाख अज्यूम करते हैं। ठीक है। That is compounding at 26% per annum right ठीक now. है। But I'll assume it compounds at only 12% per annum. ठीक है। ठीक है, अब 12% per annum यानी मेरे को 9,60,000 रुपीज साल का देगा, हाँ रिटर्न्स देगा। हाँ। Let's say I withdraw only 6 lakhs out of that. तो कितना बच गया? 3,60,000 एक्स्ट्रा है, हाँ। वो प्रिंसिपल में फिर से ऐड बैक हो जाएगा, और वो फिर बढ़ेगा। और वो फिर अगले साल 12% बढ़ जाएगा। फिर मैं उसमें से 6 लाख निकालूंगा, अब वो 3,60,000 का गैप बन जाएगा 4 लाख, फिर वो जुड़ेगा। ठीक है। सो इट विल बिकम अ स्नोबॉल। समझ गए। एंड आई विल गिव यू अ नंबर, यू विल बी शॉक्ड। इफ आई विड्रॉ 60,000 फ्रॉम दिस एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 30 years, आउट ऑफ 80 लाख रुपीज कॉर्पस, आई वुड विड्रॉ 2 crore 16 lakh रुपीज। 80 लाख का कॉर्पस है, 2 crore 16 लाख में निकाल चुका हूँगा, और उसके बाद वो कॉर्पस 20 crore का होगा। फिर भी। Yes. When you have such knowledge, when you have such conviction, तब आप ये कूदना बंद कर देते हो रैबिट की तरह, आप टॉर्टोइस की तरह चलते हो, बिकॉज ये वो गेम है जिसमें कछुआ ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। क्या बात है सर। तो ये खरगोश कूदता रहेगा, कभी वो क्रिप्टो करेगा, कभी वो पेनी स्टॉक्स करेगा, कभी FNO करेगा, कभी IPO में जाएगा, सब कर लेगा, वो कूदता रहेगा, पर उधर ही कूदता रहेगा, और मैं धीरे 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 करके आगे पहुंच आगे जाओगे। पहुंच जाऊंगा। दिस इज हाउ दिस मार्केट ऑपरेट्स। ठीक है सर, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपका ये कॉन्सेप्ट। सर, मैं अभी यंग हूँ, सपोज़ मेरे पास 5,000 है सिर्फ इन्वेस्ट करने को मेरी इनकम से, तो मैं उन 5,000 को कहाँ डालूं कि मैं मैक्सिमम रिटर्न्स ले सकूं? देखो, आपके पास अगर 5,000 है, हाँ, तो सबसे पहले तो अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करो कि और कमाए। हाँ, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन हैज द हाईएस्ट रिटर्न्स। ठीक है। तो योर सैलरी कैन डबल एवरी ईयर, हाँ, इट इज पॉसिबल। आज 25,000 है, कल 50,000 हो सकती है अगले साल, ठीक है। एक स्किल जोड़ के। ठीक है। फिर 50,000 की 1 लाख भी हो सकती है, एक और स्किल जोड़ के, हाँ, हाई वैल्यू स्किल। अग्रीड। ठीक है, ये 5,000 का आप कोई एक म्यूचुअल फंड खरीद लोगे, वो अगले साल मर पिट के रो पिट के 6,000 का हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। नहीं होगा।
तो आप 5 का 6 करना चाहते हो या 5 का 50 करना चाहते हो, चॉइस इज योर्स. तो 50. इनिशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ ट्राई टू मल्टीप्लाई योर सैलरी. वंस यू हैव स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग योर सैलरी, देन पुट द रिमेनिंग पार्ट इनटू लॉन्ग टर्म एसआईपीज. पहले अगेन द क्वेश्चन इज कि गोल क्या है. हर पैसे को गोल दे दो ना, कि ये पैसा मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ मेरे रिटायरमेंट के लिए, ये पैसा मैं गाड़ी के लिए, ये पैसा घर के लिए. मैनिफेस्टेशन करो उन गोल्स के हिसाब से अपना एसेट बट एलोकेशन. इस एज में ना मैं गोल अभी डिसाइड ही नहीं कर तो फिर आप सकती. एक काम करो, फिर आप ये डिसाइड कर लो कि भाई मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर रही हूँ 20 ईयर्स की. ठीक है. अगर तो आप ये गोल नहीं 5 बना पा रहे हो तो ये 5,000 रुपए में से जितना समझो 1,000-2,000 रुपए के कोर्सेज ले लो महीने के. बचा हुआ 2-3-4 हज़ार जो भी बचता है उसको लॉन्ग टर्म फंड्स में डाल दो और आराम से 20 साल का निवेश रखो इसमें. तो अभी अपस्किल करने की जरूरत है. एब्सोल्युटली. See, once you finish your education, your real skills start. ये एजुकेशन तो बस वो था कि आप हो गए, ओके ठीक है, आपके पास एक डिग्री, एक पेपर आ गया. अब जब रियल वर्ल्ड एंट्री होगी तब आपकी स्किल्स काम आएंगी. तब एजुकेशन, प्योरली एजुकेशन नहीं काम आएगी. ठीक है सर. मेरा अब लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस एपिसोड. 2025 आ रहा है एंड सबको पैसा कमाना है, तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जिसमें हम 2025 में इन्वेस्ट कर सके. अगेन मेरा आंसर शुरुआत होगी गोल से. हाँ. बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो इंडिया एज अ स्टोरी विल गिव मोर रिटर्न्स इन स्मॉल एंड मिड कैप. ठीक है. उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज अगर आप रिलायंस में पैसा डालते हो तो रिलायंस इज ऑलरेडी अ 25 लाख करोड़ कंपनी. ओके. तो वो 10x नहीं हो सकती. ओके. मतलब अगर होगी भी तो बहुत टाइम लगेगा. हाँ. बट इफ देयर इज अ स्मॉल कंपनी हुज मार्केट कैप इज लेट्स से 500 करोड़, 1000 करोड़, हाँ. 2000 करोड़, तो वो 10x अगले 10 इयर्स के अंदर हो सकती है. और 10x इन 10 इयर्स इज अ ब्यूटीफुल रिटर्न. इट्स ऑलमोस्ट एनुअली 25-26% पर एनम रिटर्न्स है. ओके. तो अगर आप आज म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हो और अगर आप इंडिया पे लॉन्ग टर्म बेट लेना चाहते हो, आपको अगर 1-2 साल का होराइजन है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लो ही मत. पर अगर आपका होराइजन है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का, तो आप अभी शुरू में स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में पैसा डाल सकते हो. बिल्कुल डाल सकते हो. ठीक है सर. थैंक यू सो मच. हमें आज अपना टाइम दिया आपने. थैंक यू सो मच इतनी सारी नॉलेज देने के लिए, इतनी इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए. मुझे तो बहुत मज़ा आया है. आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग नमर टॉक्स. नेक्स्ट फ्राइडे हम 9 बजे फिर एक नया एपिसोड लेके आएंगे. इस वीडियो को शेयर करिए जितना आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं. लाइक करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कीप वॉचिंग नमर टॉक्स. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिकरां विच पल तू गवावें. जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा